चुनाव लोकसभा का हो या फिर राष्ट्रपति का, ममता बनर्जी और शरद पवार तत्काल सक्रिय हो जाते हैं और विपक्षी एकता की बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। अगले महीने राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर उछल-कूद मचाई। विपक्षी एकता भले ही कायम न हो, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए कई नाम बाजार में बतौर उम्मीदवार तैरने लगे। इस पद के लिए चर्चा तो शरद पवार के नाम की भी हुई, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कह दिया उनका इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए इस विपक्षी भागदौड़ को लेकर भाजपा के बड़े नेता दिलीप घोष ने शरद पवार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार के आतंकवादियों से संबंध थे। हमारे देश में ऐसा राष्ट्रपति होगा तो आतंकवाद भी बढ़ेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी सोचती हैं कि अगर सब उन्हें एक बार बोलेंगे तो वह मान जाएंगे, लेकिन कोई उनका नाम नहीं बोल रहा। ममता बनर्जी की बैठक में 16 दल शामिल हुए हैं, लेकिन उन लोगों के अस्तित्व को लेकर दिलीप घोष ने एक सवाल किया। दिलीप घोष ने यह भी उपहास किया कि मुख्यमंत्री की अखिल भारतीय नेता बनने की इच्छा लंबे समय से ही है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुद को कुछ दिन पहले ही अलग कर लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात की है। सूत्रों से पता चला है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की है। यह बैठक करीब 20 मिनट चली। बैठक को लेकर शरद पवार ने ट्वीट कर लिखा कि ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की। हमने अपने देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। शरद पवार पर निशाना साधने के अलावा दिलीप घोष ने कहा लोगों का सीबीआई पर से भरोसा उठ रहा है, हालांकि उन्हें सीबीआई जांच में विश्वास सबसे ऊपर है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। वे सब अब कहां हैं? उन्होंने यह भी कहा कि कोई भरोसेमंद नेता अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।